आप सभी को नमस्कार। आज हम एनएलपी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है सब मोडालिटीज। व्हाट इज सब मोडालिटीज? मोडालिटीज मीन्स क्वालिटी एंड सब मोडालिटीज मीन्स फर्दर क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे माइंड में जो पीआईआर रिप्रेजेंट होती है उसके तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं: विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। और जितनी भी इवेंट होती हैं वो सभी इन्हीं तीन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। फिर हम मेमोरीज को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं कि ये रिसोर्सफुल है, ये अनरिसोर्सफुल है, ये रिसेंटली हुई है, ये बहुत पुरानी मेमोरीज है। इसमें सब मोडालिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको समझने से पहले हम कंप्यूटर को समझते हैं। कीबोर्ड पर जैसे ही हम 5 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअली उस भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा 0101। और यदि हम इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दें 0111 तो कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो 7 होगी। यही चीज़ हमारे मेमोरीज के लिए लागू होती है। एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है, एवरी एक्सपीरियंस हैज ए स्ट्रक्चर। इफ यू चेंज द स्ट्रक्चर, experience will get changed. But how will you change the structure? इसमें सबसे बड़ा रोल सब मोडालिटीज का होता है। जैसे विजुअल, ऑडियो और काइनेस्टिक हैं, इनकी फर्दर सब क्वालिटीज होती हैं और उन्हीं के द्वारा हम किसी मेमोरीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द चेकलिस्ट ऑफ विजुअल सब मोडालिटीज। आप किसी भी एक ऐसी मेमोरी को याद करिए, फिर उसमें इन नीचे लिखे पॉइंट्स पर चेकलिस्ट के द्वारा चेक करिए कि किस तरह की मेमोरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेमोरी मूवी की फॉर्म में या स्टिल फ्रेम है, यानी ये चल रही है या एक फोटो फ्रेम जैसी है। दूसरा, ये मेमोरी कलर है, ब्लैक एंड वाइट है। थर्ड, इमेज इज ब्राइट, डिम और डार्क। फोर्थ, इमेज इज पैनोरमिक और फ्रेम्ड। पैनोरमिक का मतलब होता है कि we can see all around, and framed is just like a photo frame. Next है is image up, middle, down. Image is coming from which side? जो हमारी अंदर की दुनिया है उसमें हमें पता लग जाता है कि इमेज राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, सेंटर से आ रही है। And what's the size of image? It is bigger, smaller. जनरली जो बिगर इमेज होती है वो डरावनी होती है। Is the image is 2-dimensional or 3-dimensional? 2-dimensional, not more movie what we are seeing on TV and cinema hall. 3 dimensions मीन्स इन प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग देखते हैं वो चीज़ 3 डायमेंशंस है। इमेज इज क्लोज और फार। स्पीड ऑफ द इमेज
ये फास्ट आ रही है या मीडियम स्पीड से आ रही है या बिल्कुल स्लो आ रही है। यू आर एसोसिएटेड विद द इमेज और डिसएसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब आप उस इमेज के अंदर उस मेमोरी में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक बर्थडे पार्टी चल रही है तो आप देख रहे हैं ऑल अराउंड केक कट रहा है, लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं और आप वहाँ मौजूद हैं। डिसएसोसिएटेड का मतलब सेम बर्थडे पार्टी को आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हैं। इज देयर एनी सब क्रिटिकल मोडालिटीज? क्रिटिकल सब मोडालिटीज मीन्स कोई पर्टिकुलर कलर, कोई पर्टिकुलर सीन जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिसको देखते ही आप एकदम से एक्साइट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि किसी आदमी को लाल कलर देखते ही वो एकदम से एक्साइट होता है तो हो सकता है उसने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा होगा जिसमें ब्लड का कलर लाल था। सो दीज आर द checklist of visual submodalities. Now we will talk about audio submodalities. सबसे पहले हम चेक करेंगे इज देयर एनी साउंड। साउंड मीन्स यू आर टेलिंग समथिंग और यू आर लिसनिंग समथिंग, बोथ आर द साउंड। What is the content of the sound? What is the volume of the sound? Tone of the voice, tonality. Sometimes word doesn't hurt, but tone of the sound hurt much. How fast it is. Location of sound, like visual modalities, sound also is coming from left, right or middle. If the sound is in harmony or cacophonous. हारमोनी मीन्स बहुत ही मधुर आवाज आ रही है या चैं चां की आवाज आ रही है। इज द साउंड रेगुलर और इरेगुलर, क्या साउंड लगातार आ रही है या इंटरप्ट होके आ रही है। क्या किन्हीं शब्दों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देन ड्यूरेशन ऑफ साउंड, साउंड कितनी देर के लिए आ रही है। एंड व्हाट द यूनिकनेस ऑफ द साउंड। दीज आर द चेकलिस्ट ऑफ ऑडियो सबमोडालिटीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट काइनेस्थेटिक सबमोडालिटीज। यदि हम फीलिंग्स की दुनिया की बात करें तो फीलिंग्स हमें तभी जनरेट होगी जब उसमें ऑडियो और विजुअल सब मोडालिटीज का मिक्सचर होगा। इनके बिना काइनेस्थेटिक मोडालिटीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले चेकलिस्ट में आता है वेयर द फीलिंग इज लोकेटेड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कोई फीलिंग होती है तो हमें पता लगता है कि इस समय वो फीलिंग कहाँ लोकेटेड है। माइंड में है, हार्ट में है, चेस्ट में है। The level of intensity of the feeling, it is low or high. Level of pressure, it is hard feeling or soft feeling. Then texture, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं it was rough experience, it was very smooth experience. Weight of the feeling, it is light or heavy. जैसे कोई बोलता है कि मेरे सीने पर पत्थर रख दिया है। टेम्परेचर, इट इज कोल्ड और हॉट। इट वॉज हॉट एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी कोल्ड एक्सपीरियंस। ड्यूरेशन ऑफ फीलिंग, इट इज लॉन्ग, शॉर्ट और इट इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। एंड डायरेक्शन ऑफ फीलिंग, कई बार हम बोलते हैं कि अंदर से एक भावना, एक फीलिंग ऐसे रोटेट हो रही है, तो व्हाट द डायरेक्शन ऑफ दैट रोटेशन। तो दीज आर द चेकलिस्ट ऑफ काइनेस्टिक सबमोडालिटीज। इसके अलावा
एक और सब मोडालिटीज होती है जिसको हम डिजिटल और एनालॉग सब मोडालिटीज के रूप में जानते हैं। डिजिटल सब मोडालिटीज इज लाइक डिजिटल वॉच 4, 5, 6, 7। 4 और 5 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, 4 के बाद सीधा 5 होगा। इसी तरह डिजिटल सब मोडालिटीज में ज़्यादातर केस में यस, नो या आइदर और। एनालॉग सब मोडालिटीज इज जस्ट लाइक एनालॉग, जैसे एनालॉग वॉच कंटिन्यूस चलती है, हर पॉइंट पे आपको कोई रीडिंग मिलेगी, इसी तरह एनालॉग सब मोडालिटीज में हर जगह अपना कोई फीलिंग मिलेगी। तो दीज आर द सब मोडालिटीज एंड इन NLP no technique can be performed without सब मोडालिटीज। तो सब मोडालिटीज का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, तो इनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।